अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मॉड्यूल 1 को कंटिन्यू करते हैं और मॉड्यूल 1 की कोर्स आउटलाइन के बारे में मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि जो कोर्स आउटलाइन है मॉड्यूल 1 की वो 2 पार्ट्स में ब्रेक की भी है। पार्ट ए है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट बी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस? आपको बताता हूँ मैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा 6 पर्पस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द फॉलोइंग। नंबर ए, रिपीटेड एक्शंस, बी फीलिंग्स, सी थॉट्स, डी स्टेट्स, ई इम्पेरेटिव्स, एफ परमानेंट सिचुएशंस। ए से एफ तक यानी कि 1 से 6 तक हमारे पास इसके यूजेस हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। इन 6 पर्पस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है। सो वन बाय वन इन सीक्वेंस को हम आपको ब्रीफ करते हैं। और जो पार्ट ए है रिपीटेड एक्शंस का, क्या होता है इसमें? अ वर्क विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, वो काम जो बार बार होता है। ठीक है, किस तरह के काम है जो बार बार होते हैं? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ज़ुबैर गोज़ टू स्कूल। ज़ुबैर स्कूल जाता है। तो अब एक बच्चा है जिसका नाम ज़ुबैर है, उसकी डेली की रूटीन है स्कूल जाना, वो डेली स्कूल जाता है, उसकी स्कूल लाइफ है। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है, वो डेली स्कूल जाता है, बार बार स्कूल डेली जाता है, इसकी क्लासेस होती हैं स्कूल में, तो इसका स्कूल जाना रोज़ाना की बेसिस पे होता है। बीच में कोई हॉलीडेज़ वगैरह आ जाएँ वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन डेली बेसिस में ज़ुबैर का स्कूल जाना होता है। ठीक है, तो ये एक रिपीटेड एक्शन हो गया। एग्जाम्पल 2, सर सफ़वान टीचर्स इंग्लिश। सर सफ़वान इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये भी रिपीटेड एक्शन हो गया कि एक सर सफ़वान है, वो इंग्लिश टीचर हैं, उनका प्रोफेशन है इंग्लिश कोर्सेस डिलीवर करना। तो डेली बेसिस में वो टीचर्स मतलब कि वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं, डेली बेसिस पे वो टीचिंग करते हैं। एक रिपीटेड एक्शन डेली होता है, तो ये एक हमारा प्रेजेंट सिंपल में आ गया। नंबर 3 एग्जाम्पल, मुस्लिम्स ऑफ़र नमाज। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अगेन ये रिपीटेड एक्शन हो गया, डेली बेसिस में होता है और डेली बेसिस में होता है और 5 टाइम्स होता है, तो ये एक रिपीटेड एक्शन हो गया। ठीक है ना, या तो डेली बेसिस में हो जाए या किसी भी टाइम के बाद ये चीज़ रिपीट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि डेली बेसिस पे हो, हर घंटे बाद हो, हर 3 घंटे बाद हो, हर 10 घंटे बाद हो, हर हफ्ते हो, हर महीने हो, हर साल हो। ठीक है, तो अब जैसे ईद आती है, अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि ईद आती है हमारी, तो हम मुसलमान हर साल ईद मनाते हैं, तो हर 1 साल बाद ईद आती है, तो ये भी एक रिपीटेड एक्शन हो गया। ठीक है ना, भले एक्शन कितने भी टाइम बाद रिपीट हो रहा हो, लेकिन इसकी रिपीटेशन है। ठीक है ना, वो जो एक्शन है वो बार बार होता है, भले 1 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद होता है, 1 महीने बाद होता है, 1 साल बाद होता है, 10 साल बाद होता है, तो ये एक्शन एक रिपीटेड एक्शन होता है। तो रिपीटेड एक्शन का कोई भी ड्यूरेशन हो वो रिपीटेड ही है और ये वो प्रेजेंट सिंपल में हमारा इंक्लूड होगा। 4th एग्जाम्पल है, शी ऑब्ज़र्व्स फास्ट। वो रोज़े रखती है। ठीक है, रिपीटेड एक्शन हो गया, हर साल रमज़ान में रोज़े रखती है, मुहर्रम के 9, 10 या 10, 11 के रोज़े रखती है, या कोई भी रैंडम जैसा अक्सर लोग पीर यानी कि मंडे रोज़े रखते हैं, कोई फ्राइडे को रखता है।
तो एक रिपीटेड एक्शन होता है ये भी, ठीक है। नोट, ता ती ते इन उर्दू, यानी कि आप रिपीटेड एक्शन का जो भी आप उर्दू में इसका सेंटेंस या जुमला देखें तो उसमें आखिर में ता ती ते आता है, यानी कि ज़ुबैर स्कूल जाता है, ता आ गया। सर सफ़वान इंग्लिश पढ़ाते हैं, ते आ गया। मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, ते हो गया। वो रोज़े रखती है, ती हो गया, ठीक है ना। आखिरी में ता ती ते आता है उर्दू में, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको एस और ई एस का यूज़ बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, उसके वर्ब के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ज़ुबैर है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा शख्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ुबैर स्कूल जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने गो यानी कि जो वर्ब है इसके साथ ई एस का एडिशन कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से सर सफ़वान एक थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, तो उसके साथ मैंने क्या किया, उनका जो वर्ब है टीच उसके साथ मैंने ई एस का एडिशन कर लिया, ठीक है। मुस्लिम्स ऑफ़र नमाज, अब जो ये मुसलमान है ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये बेसिकली प्लूरल है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि ऑफ़र यानी कि पढ़ना, इसके साथ मैंने एस का एडिशन नहीं किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, ठीक है। जो हमारी थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर का क्राइटेरिया है कि जिसमें हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं, वो क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा, तो जब भी हमने एस या ई एस का एडिशन नहीं किया, ठीक है। शी ऑब्ज़र्व्स फास्ट, अब जो ये शी है, कोई किसी लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने ऑब्ज़र्व के साथ जो कि वर्ब है एस का एडिशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसी लेक्चर में आपको एक चीज़ और बताई थी कि किस जगह पर हम एस का यूज़ करते हैं, एडिशन करते हैं, और किस जगह ई एस का एडिशन करते हैं। तो आपको मैंने एक स्पेलिंग नोट्स का एक लेक्चर एक टॉपिक था, इसी सेम लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। आई गेस लेक्चर नंबर 3 था, वो लेक्चर नंबर 3 था, आप चेक कर लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि एस और ई एस का यूज़ किन कंडीशंस में होता है और किस जगह पर हम एस यूज़ करते हैं और किस जगह पर हम ई एस का यूज़ करते हैं। और स्पेलिंग नोट्स का मैंने आपको एक टॉपिक उसी लेक्चर में डिलीवर किया था। तो अब आप अगर देखें गोस, तो एंड में ओ आ रहा है स्पेलिंग नोट, तो इसलिए हमने ई एस का एडिशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से टीच, सी एच स्पेलिंग नोट है, तो आगे हमने ई एस का एडिशन कर दिया। ऑब्ज़र्व, ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी हमारा ई आता है ऑब्ज़र्व में, तो हमने एक सिंगल एस का एडिशन कर लिया। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि आखिरी में ऑब्जेक्ट है, कभी आ भी सकता है, कहीं कभी नहीं भी आ सकता। तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला ये होता है जो कि मेंशन है, आप देख सकते हैं, और इसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। रिपीटेड एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो पार्ट ए है उसकी। अच्छा, अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं जो कि है फीलिंग्स। फीलिंग्स में क्या इंक्लूडेड है, शोज़ डिज़ायर या विश, किसी भी ख्वाहिश को या तमन्ना को ज़ाहिर करे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1 एग्ज़ाम्पल है, आई वॉन्ट टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है, ठीक है। ये आपकी कोई विश है या आपकी कोई डिज़ायर है, आप मुझसे किसी भी काम के सिलसिले में मैं यानी कि आपसे किसी भी काम के सिलसिले में मिलना चाह रहा हूँ, कोई भी मेरा पर्पस हो, ठीक है। तो ये मेरी एक विश है, एक मेरी डिज़ायर है, मेरी ख्वाहिश है या तमन्ना है, ठीक है ना। तो उसका एक्सप्रेशन
मेरी ख्वाहिश का और मेरी तमन्ना का एक एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, कि मुझे आपसे मिलना है। सेकंड एग्जांपल है आई लाइक कराची, मुझे कराची पसंद है, ठीक है ना, ये मेरी एक फीलिंग है, एक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से जो थर्ड एग्जांपल है वो है दे वांट वाटर, उनको पानी चाहिए है, ठीक है ना, तो उनको पानी पीना है, इनकी ख्वाहिश है, इनकी तमन्ना है, इनकी ख्वाहिश है, ठीक है ना, इनकी फीलिंग है कि भाई इनको प्यास लग रही है, इनको पानी पीना है, ठीक है। सो ये थ्री एग्जांपल्स हमने कर ली। और जो थर्ड जो प्रेजेंट सिंपल की टाइप है जिसको मैं पार्ट सी बोलूँगा वो है थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं? इट शोज़ बिलीव्स या व्यूज़, वो आप किसी सोच या नज़रिए या अकीदे को ज़ाहिर करें, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल वन है वी बिलीव इन वन अल्लाह, हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? अकीदा है, बिलीव है, ये हमारी एक सोच है, ये हमारा एक व्यू है, ठीक है, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है आई ट्रस्ट ऑन अल्लाह, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक हमारा अकीदा है, एक हमारा बिलीव है कि मैं यानी कि अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, ठीक है। और नंबर थर्ड है आई थिंक ही इज़ अ गुड गाय, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा लड़का है, ये एक आपका व्यू है, एक किसी भी लड़के के बारे में आपका एक व्यू है, आपकी एक सोच है, थॉट है आपका कि यार मेरे ख्याल में यार ये एक अच्छा लड़का है, ठीक है। सो प्रेजेंट सिंपल की एक और टाइप है पार्ट डी, स्टेट्स, ठीक है ना। क्या होता है स्टेट्स? इट शोज़ कंडीशन, किसी हालत को ज़ाहिर करे, ठीक है। इसकी एग्जांपल में जो स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है इस एम आर, ठीक है। तो स्टेट वर्ब बेसिकली आपको पता है कि एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में स्टेट वर्ब हम किसे करते हैं? जो किसी भी स्टेट या किसी भी हालत को या कंडीशन को ज़ाहिर करे। अब इस एम आर है, ये बेसिकली हमें एक कंडीशन शो करता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल वन है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। अब इसमें जो एम है ये एक कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है ना, कि आप अभी स्टिल प्रेजेंटली थके हुए हैं, तो ये जो एम हो गया ये स्टेट वर्ब हो गया, एक है ना। अगर यही सेंटेंस का पार्ट्स में होता तो आप इस तरीके से लिखते कि आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, तो उस स्टेट से मैं पता लगता कि भाई आप पहले थके हुए थे, अभी थके हुए नहीं हैं, अब आप फ्रेश हो गए। तो इसलिए हम इस एम आर को स्टेट वर्ब प्रेजेंट सिंपल के लिए बोलेंगे। सेकेंड एग्जांपल है आई एम सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन हूँ, ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, एक स्टेट है, आपका मुतमईन होना, आपका थका हुआ होना, ये एक कंडीशन है। नंबर थर्ड दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, एक स्टेट है कार की कि भाई ये आपकी है अभी। फोर्थ एग्जांपल ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, ये अंगूर की एक कंडीशन है कि भाई वो खट्टे हैं, सही है। सो प्रेजेंट सिंपल की नेक्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट ई इम्पेरेटिव्स। क्या होता है इम्पेरेटिव? इट शोज़ ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, हुक्म, नसीहत या गुजारिश को ज़ाहिर करे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल वन डोंट गो देयर,
वहाँ मत जाओ। यहाँ मैंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई, तो वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसकी ट्रांसलेशन। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, या आपने ऑर्डर कर दिया किसी को, अपने बच्चे को ऑर्डर कर दिया, या आपने अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को आपने ऑर्डर किया कि भाई वहाँ मत जाओ, ठीक है। सेकंड, प्लीज़ डोंट गो देयर। अब ये रिक्वेस्ट हो गई, क्योंकि आपने इसमें प्लीज़ लगा लिया, तो अब ये आपकी एक हम्बल रिक्वेस्ट हो गई कि भाई बराए मेहरबानी वहाँ पर मत जाएं। किसी बड़े को आपने रिक्वेस्ट की, कोई बड़ा है, आप उसको ऑर्डर तो नहीं दे सकते किसी बड़े को, तो आपने आगे प्लीज़ का एडिशन कर दिया। डोंट गो देयर ऑर्डर हो गया, प्लीज़ डोंट गो देयर रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड, यू शुड नॉट गो देयर, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब ये एडवाइस आ गई, ना ये ऑर्डर है ना ये रिक्वेस्ट है। अब ये एडवाइस आपने दिया, आपने किसी अपने दोस्त को एडवाइस दी, या आपने किसी अपने भाई या बहन को एडवाइस दी कि भाई तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए किसी भी रीज़न से। जैसे रात का टाइम है, तो आपने एडवाइस कर दी दोस्त को कि यार काफ़ी रात हो गई है, अब मुनासिब नहीं है कि वहाँ पर जाएं, ठीक है ना। तो ये एक एडवाइस आपने कर दी कि यू शुड नॉट गो देयर। एग्जाम्पल फोर्थ है, हेल्प मी, रिक्वेस्ट हो गई है, मेरी मदद करो। आपने किसी से मदद की, अपील की, रिक्वेस्ट की आपने, ठीक है। नंबर 5 एग्जाम्पल है, टेक पिल्स ऑन टाइम, दवा टाइम पे लो। ये एक नसीहत हो गई, एक एडवाइस हो गई कि एक अब्बू हैं, एक फ़ादर हैं, उसने अपने बेटे को बोला, या इनफैक्ट आप ये कर सकते हैं कि आपने अपने आपके फ़ादर बीमार हैं, आपने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू मेडिसिन टाइम पे लिया करें, टेक पिल्स ऑन टाइम, आपने एडवाइस की अपने अब्बू को, ठीक है ना, कि आप टाइम पर मेडिसिन लिया करें, आपके लिए, आप इतनी लापरवाही करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो आप टाइम पे मेडिसिन लिया करें, पिल्स लिया करें। नंबर 6 स्टैंड अप, ऑर्डर हो गया, ये खड़े हो जाओ, हुक्म हो गया। जैसे अक्सर स्कूल में होता है कि टीचर आपको ऑर्डर करती हैं भाई खड़े हो जाओ, काम नहीं किया आपने, या आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है, क्लास को खड़ा कर दिया। कॉमन एग्जाम्पल है स्कूल में, स्कूल लाइफ में, कि अक्सर टीचर बोलती है ना स्टैंड अप, खड़े हो जाएं भाई, यही जुमला होता है जो कि अक्सर हमने स्कूलों में सुना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा जो एफ़ पार्ट है वो है परमानेंट सिचुएशंस। क्या होती है परमानेंट सिचुएशन? अब इसके जो 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 है यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, नेवर बी चेंज। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जो कि चेंज नहीं हो सकता। और जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है जनरल ट्रुथ, ठीक है, कैन बी चेंज्ड विथ लेस चांस, जो कि चेंज हो सकता है लेकिन उसके चांसेस हमारे पास कम हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो वो आपको फर्दर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, कायनात का एक सच है ये, ठीक है ना, यूनिवर्स कायनात को बोलते हैं। तो एक कायनात की एक हकीकत है, एक सच्चाई है कि भाई जो सूरज है वो मशरिक़ से निकलता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो ये एक रिपीटेड एक्शन भी है कि डेली बेसिस पे मशरिक़ से ही निकलता है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि चेंज नहीं हो सकता। नंबर 2, प्लांट्स रिलीज़ ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना, कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। रिपीटेड एक्शन भी है जो हमारा पार्ट ए में था कि भाई डेली बेसिस पे हमारे, या बल्कि प्लांट डेली बेसिस पे क्या, ये तो हर सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये एक रिपीटेड एक्शन तो है वैसे, लेकिन ये एक कायनात की हकीकत है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। नंबर 3 एग्जाम्पल है, सर सफ़वान लिव्स इन कराची, सर सफ़वान कराची में
रहते हैं। तो ये एक जनरल ट्रुथ हो गया, ठीक है ना। मैं कराची में रहता हूँ, तो ये एक इन जनरल एक सच्चाई है कि मैं यहाँ कराची में मेरा स्टे है। काफ़ी टाइम से मैं हाँ कराची में रह रहा हूँ, शुरू से रह रहा हूँ इनफैक्ट। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, लेकिन ये है कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले वाली साइड में बताया कि इट कैन बी चेंज बट विथ लेस चांस। अब ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त यानी कि पूरी टाइम कराची में ही रहूँगा। हो सकता है कि मैं इस्लामाबाद मूव कर जाऊँ, तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके चांसेस कम है, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत कम है। एक बंदा है वो किसी शहर में रह रहा है काफ़ी टाइम से, और वो किसी दूसरे सिटी में मूव कर सकता है या दूसरी कंट्री में मूव कर सकता है, लेकिन क्या है उसके चांसेस कम हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लेट्स से कि आप लाहौर में रहते हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस कराची मूव होने के बहुत कम हैं। आप मूव तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई चांस नहीं है, बहुत कम, यानी कि 1% या लेस देन 1% कोई पॉसिबिलिटी होगी कि आप कभी कराची मूव कर जाएं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस तरह की जो टाइप्स हैं प्रेजेंट सिंपल की प्रॉपरली मैंने भी कभी स्टडी नहीं की थी अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में। तो मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था, तो उसमें मुझे इस तरीके से एक प्रॉपरली मेरे टीचर ने प्रेजेंट सिंपल की टाइप्स के बारे में बताया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि अच्छा यार, ये प्रेजेंट सिंपल की इस तरह से एक टाइप्स होती हैं। तो आई होप कि आपको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसकी टाइप्स से रिलेटेड लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना जो भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन रेज़ करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको एज सून एज़ पॉसिबल इसका फ़ीडबैक और इसका रिस्पांस दूंगा। और जो मेरे लेक्चर या वीडियो से रिलेटेड अपना फ़ीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आप दीजिए। और इसके अलावा अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा काइंडली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे और आप अप टू डेट रहें कि मेरे कौन कौन से लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं चैनल पे। सो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।